तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई बिना टाइम खराब करे चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एसएससी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे रीजनिंग के टॉपिक्स जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यही 20 चैप्टर हैं। अगर ये आपने अच्छे से बढ़िया से मेहनत करके निपटा दिए तो इससे बाहर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें से हर पेपर में ही कम से कम चार पांच सवाल आपको मिलेंगे, तो वो आता है कोडिंग डिकोडिंग। आसान चैप्टर है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, तो आराम से कर सकते हो। आपने हर पेपर में देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस कोड का ये कोड है तो इसका क्या होगा। तो ये सब होता है, वो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद आता है जी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में होता है जैसे कि ये हमारे चाचा का ताऊ का बेटा, ये सब ऐसे, तो वो हमारा कौन लगा, ये ऐसे ऐसे करके होता है। तो ब्लड रिलेशन ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आपको मिलेगा ये। तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ज़रूर फोकस करें इस पे भी। उसके बाद आता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। पहले हर पेपर में इसके दो तीन सवाल आते थे, अब पिछले कुछ टाइम से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी एक आध सवाल आ जाता है। तो जो मोटे मोटे हैं जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, तो इनको आप कर लो। काउंटिंग ऑफ फिगर्स ऑलमोस्ट पेपर में, हर पेपर में एक आध सवाल मिल जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। उसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आता है जैसे कि हम प्लस, जैसे ये हो गया 10 + 6 - 8 ÷ 4, ये आ गया। अब वो इसमें बोलेगा क्वेश्चन में कि अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई बना दें, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई को हम माइनस कंसिडर करें और डिवाइड को हमें प्लस कंसिडर करना है, तो बस इसमें प्लस है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि प्लस को हमने मल्टीप्लाई समझना है, तो इस प्लस को हम 10 × 6 लेंगे। तो ऐसा आएगा। बहुत ही इजी सिंपल चैप्टर है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आराम से हो जाएगा। रीजनिंग पूरी ही बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और अब तो हर पेपर में ही रीजनिंग पूछी जाती है, तो ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में बहुत इजी भी होता है। सिलॉजिज्म, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी में आ जाता है, बच्चे इतनी आसानी से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे अभी इसमें से, जब टीसीएस पेपर बनाया करता था, तो हर पेपर में तीन चार सवाल आते ही थे इसमें से। अब थोड़ा सा कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन आप पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक मार्क्स अगर आपका कम आ गया तो आपकी रैंकिंग हो सकता है 800 आ रही हो, तो एक नंबर दो नंबर कम आने से आप 1000 से भी पीछे हो सकते हो। तो सिलोजिज्म भी कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आता है नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इजी है, हर पेपर में आपको इसमें से सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आता है डिक्शनरी और वर्ड्स अरेंजमेंट। डिक्शनरी तो आप सबको पता ही होगा, बचपन से ही हमें स्कूल में भी जीके की कई क्लासेस में पढ़ा करते थे। तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है, डिक्शनरी एंड वर्ड्स अरेंजमेंट। भाई लिख लो इनको, एक रफ रजिस्टर बनाओ और लिख लो उस पर। आगे ये 20 के 20 चैप्टर है, यही पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। कोई कह रहा अगर आपको 40 50 चैप्टर पढ़ने हैं, तो भाई सब फालतू की बातें हैं। यही 20 चैप्टर अगर आपने मेहनत करके कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता रीजनिंग में नंबर लेने से। तो डायरेक्शंस आता है, उसके बाद डिक्शनरी के बाद डायरेक्शन आता है। डिक्शनरी बहुत आसान है, आधे घंटे की भी आपने क्लास देख ली तो आप पार हो जाओगे, इसमें से कोई ऐसी सरदर्दी वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, ऐसे ही डायरेक्शन भी हर पेपर में आपको एक आध सवाल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद डायरेक्शन में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होती है, बहुत आसान है, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप एसएससी की तैयारी करोगे तो उसमें आपको ज़रूर पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ हार्ड तोड़ मेहनत नहीं है रीजनिंग में। अगर आपने 2 3 महीने अगर अच्छे से दे दिए, 2 3 महीने भी मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिए, अगर आपने 1.5 2 महीना भी आराम से दे दिए तो बहुत आराम से पूरी रीजनिंग कंप्लीट की जा सकती है। उसके बाद आता है सेटिंग अरेंजमेंट।
एक सर्कल होगा, उसमें देगा कि आप 8 बच्चे बैठे हैं, कौन किसके साथ बैठा है, तो 8 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे फिर आपको सेट करके देखना पड़ेगा, वो तो क्लासेस में हो जाता है सब, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आता है एनालॉगी। एनालॉगी में पूछता है जैसे कि एक दूसरे से रिलेशन, जैसे कि इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो चाइना की क्या है, तो ये एनालॉगी में होता है कि एक दूसरे से रिलेशन के, जैसे कि नोटबुक बनती है पेपर से, तो फर्नीचर किससे बनता है, वुड से, तो ऑप्शन होंगे, तो ये एनालॉगी में होता है एक दूसरे के रिलेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब ज़्यादा आने लगे हैं इसमें से क्वेश्चन, जब से वेंडर चेंज हुआ अब ज़्यादा आने लगे हैं। तो उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, इजी चैप्टर है बहुत, आराम से कोई भी कर सकता है। उसके बाद है मिरर इमेज, वाटर इमेज, अब इसमें से थोड़े से कम आने लगे हैं क्वेश्चन, कई मतलब सारे 20 शिफ्ट देखोगे तो 20 शिफ्ट में से किसी एक आध शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं आप वहीं पे, अगर एक भी मार्क्स आपका कम ऊपर नीचे हो गया तो गेम खराब हो जाएगी। उसके बाद आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक स्टेटमेंट गिवन होगी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 सही है, तो ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद आता है पैटर्न कंप्लीशन, एक बॉक्स होगा, उसमें मानो ये बना हुआ है, एक ये है, ये है, ये है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मांगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पे यही आएगा ना, तो 4 ऑप्शन होंगे, किसी में ऐसे होगा, किसी में ऐसे होगा, तो बहुत इजी है, ये भी पैटर्न कंप्लीशन बहुत आसान है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, तो ये भी हो जाता है टिक। उसके बाद आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये बहुत इजी है, आराम से 1 घंटे की क्लास लोगे निपटा दोगे, कोई ऐसी हार्ड तोड़ मेहनत नहीं है, इसी की तरह ही है, पैटर्न कंप्लीशन की तरह ही होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। उसके बाद आता है चूज ऑड वन आउट, चूज ऑड वन आउट, 3 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल, अब जैसे कि एक में आ गया एप्पल, दूसरे पे आ गया ऑरेंज, तीसरे में आ गया ग्रेप्स, चौथे में आ गया किडनी, तो भाई ये ऑड वन आउट है ना, यही है भाई। 15 मिनट बहुत ज़्यादा सफिशियंट है भाई एसएससी में, तो सिर्फ डरा रहे हैं कि 15 मिनट में क्वेश्चन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, बहुत आसान है। अब इस ऑड वन आउट को क्वेश्चन करने में आपको कितने 30 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड का सवाल नहीं है, तो बहुत ईजी है सब। उसके बाद था इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मैथ्स में भी है, ये चैप्टर मैथ्स में भी पढ़ेंगे आप, तो इनइक्वालिटीज भी बहुत ईजी है, एक आध वीडियो देखोगे 2 वीडियो देखोगे तो 2 3 घंटे का ही टॉपिक है, ये भी निपट जाएगा। उसके बाद आता है एम्बेडेड फिगर्स, अगेन बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई भी आराम से निपटा सकता है, कोई भी मतलब, अगर आप सोचते हैं ना कि मेरे स्कूल में मैं बैक बेंचर था तो मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे, तो भाई स्कूल का और इस एसएससी की प्रिपरेशन से आपका कोई लिंक नहीं है, आपने बस थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। अगर भाई तुमने 3 महीने तक रोज़ के 1.5 से 2 घंटे अगर दे दिए ना मेरे भाई रीजनिंग को, तुम पारो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। 25 सवाल आते हैं ना मेरे भाई, 25 में से आराम से 23 से 24 का सवाल तुम ठीक करोगे आराम से। और रीजनिंग तो ऐसे हैं, बच्चे 25 के 25 ठीक करते हैं, एक आधा कभी आ जाता है, जैसे एनालॉगी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो कोई भी ऐसा देश आ जाएगा, आपने नाम ही नहीं सुना उसका, आपको कैपिटल कैसे बताओगी उसकी, तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा एनालॉगी में आ जाता है, तो बाकी सब बहुत सिंपल है। कभी कभी इतना आसान भी आ जाता है एनालॉगी में कि 1 सेकंड में आप करके आगे निकलते हैं। तो उसके बाद आता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसी के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की तरह ही है ये भी, कि ये आपकी सोच के ऊपर होता है कि आपने जितना ही स्टेटमेंट में लिखा है उतना ही करना है, उससे फालतू आपने कोई भी अपना माइंड यूज़ नहीं करना। क्लास लोगे बहुत आराम से सीख जाओगे। तो ये 20 चैप्टर है भाई, लिख लो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख लो, अच्छे से दिमाग में बसा लो। इन 20 चैप्टर के अलावा मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा चैप्टर बचा होगा कि जो एसएससी में उससे बाहर आए, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो। इनफैक्ट बैंकिंग में भी यही आते हैं, एसएससी में पर्टिकुलरली में नहीं, बैंकिंग में भी यही पूछता है, और रेलवे में भी यही आता है। रेलवे में आपके एक आधा टॉपिक कोई ऐड हो जाता तो हो जाता होगा। और अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने के बाद मैं
रोज़ के आपको 25 से 30 सवाल, 25 से 30 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप ये लिखने के बाद खुद ही देखोगे कि, और वो ये नहीं है कोई कि मैं अपने मन से वो सवाल बना रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम्स में दिखे होंगे पिछले कई सालों से। तो चैप्टर लिख लो। अगर आज से या कल से, जब से भी वो स्टार्ट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, तो उसको भी देखना। 5-10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट की वीडियोस आएंगी, अपना 10 मिनट में देखो, खटाखट खटाखट सीखो। प्रीवियस ईयर करोगे वैसे ही सीख जाओगे सारे। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई कर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।